हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के। तो यहाँ पे दो तरीके के स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के अंदर और हमारे पास ये रहे हमारे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। पहला आता है मिताक्षरा और दूसरा है दया भागा स्कूल। तो स्कूल्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली है कि आइडियोलॉजी क्या है हिंदू लॉ की। ठीक है, एक आइडियोलॉजी बटी हुई है मिताक्षरा के अंदर तो दूसरी है दया भागा के अंदर। और ये जो मिताक्षरा है वो अप्लाई होता है ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट आसाम और बंगाल, और दया भागा सिर्फ असम और बंगाल पे ही लागू होता है। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ का। तो हमारे पास क्या है, दो तरीके के लॉज होते हैं, कॉडिफाइड, यहाँ पे आएगा हमारे पास टी, ओके, और अनकोडिफाइड। तो कोडिफाइड कौन से होते हैं, जिस जो कोड्स में बने हुए हैं, जिसके प्रॉपर क्या है बेर एक्ट्स बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं, और अनकोडिफाइड जिसका कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ। तो हमारा ये जो हिंदू लॉ का पोर्शन है ना, दया भागा और मिताक्षरा का, ये क्या है अनकोडिफाइड है। तो जो मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल है वो क्या है अनकोडिफाइड हिंदू लॉ का एक पार्ट है। तो हमारे पास हम मिताक्षरा स्कूल में देखते हैं कि ऑथर कौन है। तो मिताक्षरा स्कूल जिसने लिखा था वो है विजनेश्वरा, ओके, और ये अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के ऊपर, बंगाल और असम में अप्लाई नहीं होता। और इसके सब स्कूल्स हैं बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र या बॉम्बे बोल देती हैं, द्राविड़ या मद्रास, और पंजाब स्कूल, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास दया भागा स्कूल और इसके ऑथर है जी मुत्तुवाहना, और अप्लाई होता है ये बंगाल और आसाम के अंदर। इसकी फीचर्स देखते हैं हम, तो ये अप्लाई होता है किसके अंदर, असम और बंगाल के अंदर। लिखा था जी मुत्तुवाहना ने। और ये क्या है, दया भागा की एक डाइजेस्ट है स्मृति के ऊपर। दया भागा क्या है, एक डाइजेस्ट है स्मृति के ऊपर, और ये डील करती है इनहेरिटेंस, पार्टीशन और जॉइंट फैमिली के बारे में। और इसमें जो कॉग्नेंट्स है वो प्रेफर किए जाते हैं, कॉग्नेंट्स को क्या है प्रेफरेंस दी जाती है। कॉग्नेंट्स का मतलब होता है ऐसे रिलेटिव जो फीमेल से लिंक, जो यहाँ पे फीमेल आएगा। Alright, तो ये schools of Hindu law are considered to be commentaries and digest of the Smritis. These schools have widened the scope of Hindu law. तो ये जो स्कूल्स हैं हिंदू लॉ को, इनको क्या है कमेंट्रीज और डाइजेस्ट माना जाता है स्मृतिज के ऊपर। कमेंट्रीज और डाइजेस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेल में मिताक्षरा स्कूल के बारे में। ओके, हम देखेंगे कि मिताक्षरा स्कूल क्या है। इसका ऑथर वही विजनेश्वरा है, और ये क्या है कमेंट्री है यजनवाल का स्मृति के ऊपर। याद रखना, मिताक्षरा कमेंट्री है यजनवाल का स्मृति के ऊपर, और इसका पीरियड है 11th सेंचुरी का। अप्लाई होती है वही ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। मिताक्षरा क्या है मोस्ट अथॉरिटेटिव और वाइडली फॉलोड स्कूल है, मतलब सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है मिताक्षरा स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मिताक्षरा। अब मिताक्षरा के प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, बर्थ राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, सन का जो है वो बर्थ राइट है, सन एक्वायर कर सकता है इंटरेस्ट बाय बर्थ। ऐसा नहीं है कि वो मेजर होगा 18 साल का होगा तभी उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, नहीं। जिस दिन से वो बच्चा इस धरती पे आया है उसी दिन से उसको क्या मिल जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। बिकम्स कोपाशनर इमीडिएटली। कोपाशनर मतलब क्या, कि वो प्रॉपर्टी के अंदर साथ साथ उसकी हिस्सेदारी होगी बाय बर्थ ही। जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसके अंदर क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम है, प्रॉपर्टी क्या है अनडिवाइडेड रहती है जब तक जॉइंट फैमिली है। कोपाशनर हैव कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोपाशनर्स का क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। जितने भी कोपाशनर्स हैं, चाहे वो 10 हो 15 हो, कितने भी कोपाशनर्स हो, सभी का राइट रहता है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ द फादर। फादर क्या करता है, फादर कैन नॉट फ्रीली एलिनेट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि फादर जो है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड का मतलब होता है कि जो 100 टेक्स्ट है ना, वो भी क्या है एक फैक्ट को बदल नहीं सकती। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड, और ये क्या है रिकॉग्नाइज तो किया गया है मिताक्षरा के अंदर, बट ये लिमिटेड है, इतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है फैक्टम वैलिड की। किसके अंदर, मिताक्षरा के अंदर। मिताक्षरा स्कूल प्रॉपर्टी के रूल्स क्या है मिताक्षरा स्कूल के अंदर, वो देखते हैं। इनहेरिटेंस मोड्स। तो इनहेरिटेंस मोड्स क्या है, किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाएगी, बाय बर्थ, अडॉप्शन, विल या सर्वाइवलशिप से क्या की जा सकती है, इनहेरिट की जा सकती है। लेकिन जो सर्वाइवलशिप का कॉन्सेप्ट है वो 2005 में हटा दिया गया था। कोपाशनरी मतलब
ऑल मेल डिसेंडेंट एंड डॉटर पोस्ट 2005 शेयर इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जितने भी मेल डिसेंडेंट है, ठीक है, जितने भी मेल डिसेंडेंट है एक फैमिली के अंदर, उनका क्या है, इक्वल राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। मान लो कोई 15 कोपाशनरीज हैं, कोपाशनर्स हैं 15, तो उन 15 का क्या है, इक्वल शेयर है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं 5 को तो कम मिल जाएगा और बाकी के 10 को ज्यादा, ऐसा नहीं होगा, सबका इक्वल है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, 2005 से जो डॉटर्स हैं उनको भी क्या है, कोपाशनर माना जाता है, कोपाशनरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। 2005 से पहले सिर्फ क्या था, ये मेल को ही राइट था। नेक्स्ट, स्त्री धन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी पोजीशन है, वो देखते हैं। वुमेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, एब्सोल्यूट ऑनरशिप। तो जो वुमेन है वो क्या है, उसको अगर प्रॉपर्टी मिलती है गिफ्ट के अंदर, शादी में गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, या उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है, तो उसके ऊपर उसका एब्सोल्यूट ऑनरशिप राइट है, कोई भी उसको आके क्लेम नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आता है 5 सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा। तो ये जो हमारा मिताक्षरा स्कूल्स है ना, इसके 5 सब स्कूल्स हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बनारस स्कूल, ये जो बनारस स्कूल है ना, वो अप्लाई होता है ऑल नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग ओडिशा एक्सेप्ट पंजाब एंड मिथिला। तो ये क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं, तो ये क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में अप्लाई होता है, ओडिशा में भी अप्लाई होता है, लेकिन पंजाब और मिथिला के रीजन में ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है मिथिला स्कूल, तो ये अप्लाई होता है तिरहुत, यानी कि जो नॉर्दर्न बिहार है उस रीजन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र, तो ये अप्लाई होता है होल बॉम्बे इंक्लूडिंग गुजरात कर्नाटका। तो जो पहले का पूरा बॉम्बे स्टेट था और इसके अंदर क्या है, गुजरात और कर्नाटका है, वहां पे ये महाराष्ट्र स्कूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द्राविड़, तो ये जो द्राविड़ स्कूल है वो अप्लाई होता है हॉल ऑफ मद्रास, यानी कि पूरे के पूरे मद्रास के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पंजाब, तो ये क्या है, अप्लाई होता है नॉर्थ वेस्ट में। जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है ना हमारा, वहां पे होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट में अप्लाई होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट पंजाब भी कहती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया था कि डॉटर का भी क्या है, इक्वल राइट है कोपाशनरी प्रॉपर्टी के अंदर बाय बर्थ, यानी कि जो डॉटर है वो सन के साथ क्या है, कोपाशनर है फादर की प्रॉपर्टी के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फादर्स डेथ। भले ही उनके फादर की डेथ हो गई हो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता उनके फादर जिंदा है या नहीं है। thus reinforcing the importance of gender equality within the मिताक्षरा स्कूल। और ये किस लिए लाया गया, ताकि जेंडर इक्वालिटी रहे मिताक्षरा सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो दया भागा स्कूल के बारे में जानते हैं, तो इसका ओरिजिन और ऑथर देखते हैं। तो ऑथर इसका कौन है, जी मुत्तु वाहना है, और वर्क क्या है, दया भागा, मतलब ये दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। नेचर ये क्या है, डाइजेस्ट है स्मृति के ऊपर। तो जो कमेंट्रीज होती है ना, वो क्या होती है, एक सिंगल स्मृति के ऊपर की जाती है। सिंगल जो स्मृति है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। और डाइजेस्ट में क्या होता है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट स्मृतिज होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, एक क्रक्स बताया जाता है। और ये पीरियड था इसका 11 टू 12 सेंचुरी एडी के अंदर। दया भागा का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी किस तरीके से जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो ये है हमारा दया भागा का मतलब। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, वो ही मैं बार बार बता रही हूँ, अप्लाई होता है बंगाल और आसाम के ऊपर। तो अभी भूल गए तो तुम भूलोगे भैया। इसेंशियल फीचर्स ऑफ दया भागा स्कूल, तो इसके क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले आता है नो बर्थ राइट इन प्रॉपर्टी। मिताक्षरा में हमने क्या देखा था, बर्थ राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे कोई बर्थ राइट नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। अंडर दया भागा स्कूल अ सन डज नॉट एक्वायर एनी राइट बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय बर्थ तुम्हारा कोई भी राइट नहीं होगा। द राइट अराइजेज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जब फादर की मृत्यु हो जाती है तभी ये राइट क्या है, सन के पास आता है, अदरवाइज नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ फादर। फादर की एब्सोल्यूट ऑनरशिप है। जब इसने कह ही दिया कि कोई बर्थ राइट है ही नहीं सन का, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट ऑनरशिप है किसकी, फादर की। भाई फादर ही जो है वो करता धरता है सारे सिस्टम का। द फादर इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी का वो एब्सोल्यूट ऑनर है, किसी को देने के लिए लायबल नहीं है। ही हैज फुल पावर ऑफ एलाइनेशन, सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम के अंदर वो फुल्ली, उसके पास ये पावर है कि वो एलिनेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज के थ्रू। लेकिन मिताक्षरा में ऐसा नहीं था, उसके पास क्या थी, ये जो राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड था उसके पास, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस राइट के ऊपर।
नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन की बात आ गई। द सन कैन नॉट डिमांड पार्टीशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। अब फादर के लाइफ टाइम के अंदर जो सन है वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता। पार्टीशन टेक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। फादर जब मर जाएगा तभी पार्टीशन क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोपाशनरी। कोपाशनरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। वही सेम चीज रिपीट हो रही है। मेंबर्स होल्ड डिफाइंड एंड स्पेसिफिक शेयर्स। तो मेंबर्स के पास क्या है, स्पेसिफिक और डिफाइंड शेयर्स ही होती हैं। किसी के पास क्या है, अनडिफाइंड या अनस्पेसिफिक शेयर्स नहीं होती। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड, वही मैंने जो आपको बताया था कि जो 100 टेक्स्ट है ना वो भी एक फैक्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड है वो क्या है, दया भागा स्कूल के अंदर फुल्ली रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अंदर इसको पूरी पूरी छूट दी गई है फैक्टम वैलिड को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस टू कॉग्नेंट्स। जो कॉग्नेंट्स होते हैं ना उनको प्रेफरेंस दी गई। यहाँ पे कॉग्नेंट्स का मतलब होता है रिलेटेड कनेक्टेड थ्रू फीमेल लिंक्स, जो फीमेल लिंक से कनेक्टेड होती हैं। आर प्रेफर्ड ओवर एग्नेंट्स इन सर्टेन केसेस। एग्नेंट्स जो मेल से रिलेटेड होते हैं। ओके, दिस इज अ मेजर डिफरेंट फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल। ये मेजर डिफरेंस है मिताक्षरा स्कूल का, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेफर किए जाते हैं एग्नेंट्स को, लेकिन सम टाइम कॉग्नेंट्स भी उसमें प्रेफर किए जाते हैं, लेकिन इसमें फुल्ली क्या है, कॉग्नेंट्स को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस कंसीडरेशन। इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू कंफर्म स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। तो जो इनहेरिटेंस है वो क्या है, की जा सकती है बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू कन्फर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। अपनी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए क्या है, कोई रिलीजियस क्रिया हो गई, कोई रिलीजियस चीजें निभाने के लिए क्या की जा सकती है, कैपेसिटी है कि वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देगा अपनी जो कोपैशनर्स हैं उनको। हायर्स हु कैन परफॉर्म फ्यूनरल रिट्स आर गिवन प्रेफरेंस। और ऐसे हायर्स जो क्या है परफॉर्म करेंगे फ्यूनरल रिट्स को, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब हम देख लेते हैं उनमें डिफरेंस क्या है मेजर मेजर मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल के अंदर। तो इसके ऑथर है जीवनेश्वरा और इसके हैं जीमुथु वाहना। और ये जो टेक्स्ट है वो मिताक्षरा क्या एक कमेंट्री है यजनवाल का स्मृति के अंदर, और दया भागा क्या है डाइजेस्ट है स्मृति के ऊपर। नेचर इसका क्या है, ये है कमेंट्री और ये है एक डाइजेस्ट। ये एरिया का बात हमने कर ली बार बार, ये क्या है पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, ये बंगाल और असम पे अप्लाई होता है। और बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इनके पास क्या है बर्थ राइट है मिताक्षरा में, और दया भागा में सक्सेशन होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। राइट बाय बर्थ, इनमें क्या है सन एक्वायर राइट बाय बर्थ, मतलब प्रॉपर्टी के अंदर जो राइट है वो बाय बर्थ ही क्या है अराइज होता है, और इसमें कोई बाय बर्थ राइट अराइज नहीं होता। ऑनरशिप की बात करें तो जॉइंट ऑनरशिप होती है, और उसमें इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है फादर की। फादर्स पावर क्या है, लिमिटेड पावर है एलिनेशन की, मतलब ट्रांसफर करने की, और इसमें एब्सोल्यूट पावर है एलिनेट करने की। नेक्स्ट आता है पार्टीशन की बात करें तो सन क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। पार्टीशन डिमांड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टीशन ऐसा लाइफ टाइम के दौरान डिमांड नहीं किया जा सकता। आफ्टर डेथ ही पार्टीशन डिमांड की जा, आफ्टर डेथ ही पार्टीशन होता है। ठीक है, कोपाशनरी की बात की जाए तो एग्जिस्ट करती है बर्थ से, और ये क्या है डेथ के बाद में एग्जिस्ट होगी। शेयर्स की बात करें हम प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें क्या होते हैं फ्लक्चुएटिंग और अनडिफाइंड शेयर होती हैं, और हमने इसमें पहले ही बात की जैसे कि इसमें डिफाइंड और फिक्स शेयर्स होते हैं हर एक कोपाशनर की। नेक्स्ट है हमारे पास जायोमेट्रिक डिफरेंस, ये आप लोग देख लीजिए, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।